नेता बन के, आज ना नेता बन के आया। 2004 में किसने प्रोटेस्ट किया था पूरा, 2009 में किसने किया, 2014 में किसने किया, 17 में किसने किया, 24-46 में किसने किया, 2213 में किसने किया, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन लेके पूरा एग्जीबिशन रोड पर मैं दौड़ रहा था, लाइव सिटी नहीं कवर किया था, आखिर किसने किया। तो आज किस तरह की भाई रहमान ने कौन बड़ा काम किया है। नए नॉर्मलाइजेशन का धब्बा लगा दिए थे सचिव महोदय, जो कि वास्तव में रंगा सियार हैं। तो उस धब्बा को धोने के लिए मैं और खान गए थे हम लोगों ने। नॉर्मलाइजेशन का धब्बा जो था खत्म हो गया। आज शिक्षक से मीटिंग बुला के बीपीएससी बोलता है कुछ और बाहर करता है कुछ, आज पलटता है कुछ, कल करता है कुछ। किस तरह की जीत अध्यक्ष और सचिव महोदय की, किस तरह की जीत, काहे नहीं कर रहे हैं। अरे आप स्वच्छ है तो आप स्पष्ट कीजिए कि ठीक है री एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम करा दे। 100% 2000% जायज है, री एग्जाम होना चाहिए। ये तो वहाँ गुटबंदी हो गई है, गुटबंदी हो गई, छात्र नेताओं की गुटबंदी हो गई है, कुछ अन्य लोगों की गुटबंदी हो गई है। तो जहाँ गुटबंदी हो गया है वहां हम लोग जाके क्या कर बेइज्जत हो। हमारे पास लगातार फोन आता है 68-10 बच्चे की, सर आपके शुभचिंतक है, गुरुजी मत आइएगा, बेइज्जत हो जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब हो हल्ला हो रहा है और लाइव सिटीज भी आपको लगातार दिखा रहा है। गर्दनी बाग का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे गर्दनी बाग में अभ्यर्थी इस ठंडे में भी बैठे हुए हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि एक ही नारा, एक ही मांग सभी सेंटरों पर हो, री एग्जाम। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे गुरु रहमान से। सबसे पहले गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि गर्दनी बाग वाला दृश्य आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपने वो दृश्य देखा है। सबसे पहले तो गुरुजी ये बताइए कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है या नाजायज? 100% जायज है, 2000% जायज है। अभ्यर्थी जो मांग रहे हैं री एग्जाम का 100% जायज है। ये क्या मजाक है भाई कि एक जगह आप परीक्षा में अव्यवस्था पैदा कर देते हैं, बाकी 12,000 लड़के यहाँ पर हैं, 12,000 लड़का में तो आप किस तरह क्वेश्चन दीजिएगा, क्या दीजिएगा। इस तरह की अगर घटना पटना के राजधानी में, पटना रूपी राजधानी में घट सकती है, बापू परीक्षा भवन में घट सकता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो निश्चित रूप से बिहार में कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ हुआ है, लेट लतीफ भी हुआ है। इसलिए बिल्कुल बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि आपको री एग्जाम होना चाहिए, तो ये इसमें किस तरह की जीत अध्यक्ष और सचिव महोदय की, किस तरह की जीत, काहे नहीं कर रहे हैं। अरे आप स्वच्छ है तो आप स्पष्ट कीजिए कि ठीक है री एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम करा दे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बच्चे का मांग 100% क्या 2000% जायज है, री एग्जाम होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। 2000% अभ्यर्थियों की मांग जो है वो जायज है, आप यही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100% 2000% जायज है, री एग्जाम होना चाहिए। एक जगह गड़बड़ी हुआ है क्योंकि सामने आ गया, हर जगह से कुछ ना कुछ बच्चा कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जब तक अगर री एग्जाम नहीं होता है बच्चों के मन में संशय रहेगी, इसलिए री एग्जाम हो जाएगा तो निश्चित रूप से संशय दूर हो जाएगा और टाइट माहौल में एग्जाम ले, इस तरह व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। माननीय मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को फीका करने का अधिकार किसी को नहीं है। वैसी परिस्थिति में बदनाम करना छोड़े आप लोग और निश्चित रूप से बच्चों का री एग्जाम ले ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो। बच्चों के साथ इंसाफ हो, बच्चे सही कह रहे हैं, अभ्यर्थियों की मांग जायज है, ये सब आप कह रहे हैं। तो गुरुजी ने अपने बच्चों को अकेला वहां क्यों छोड़ दिया है? गुरुजी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? बच्चों को, अभ्यर्थियों को बल मिलेगा। देखिए एक बात आप सुन लीजिए कि अगर मान लिया कि कोई आदमी कहे कि समरीन आपको या किसी को आने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग का आंदोलन है, आने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ गुटबंदी हो गई है, छात्र नेताओं की गुटबंदी हो गई है, कुछ अन्य लोगों की गुटबंदी हो गई है। तो जहाँ गुटबंदी हो गया है वहां हम लोग जाके क्या कर बेइज्जत हो। हमारे पास लगातार फोन आता है 68-10 बच्चे की, सर आपके शुभचिंतक है, गुरुजी मत आइएगा, बेइज्जत हो जाएगा। फिर छात्र नेता लोग कहते हैं, चाहे दिलीप कुमार यादव हो चाहे सौरभ कुमार सिंह हो, वो लोग कहते हैं कि आप लोग को आने की जरूरत नहीं है, किसी भी लोगों को आने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों हम लोग जाए। और जाहिर सी बात है बच्चों की हक की बात जहां होगी, बच्चों की मांग की जहां बात होगी, तो वहां किसी छात्र नेता से या किसी गुट से पूछने की आवश्यकता मुझे नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मेरे रक्त के तिलक
अलग से उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, उनकी मांग पूरी हो जाएगी, तो मैं तैयार हूं और हमेशा तैयार था। अरे आज लोग रहा है नेता बन के, आज ना नेता बन गया है। 2004 में किसने प्रोटेस्ट किया था पूरा, 2009 में किसने किया, 2014 में किसने किया, 17 में किसने किया, 24-46 में किसने किया, 2213 में किसने किया, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन लेके पूरा एग्जीबिशन रोड पर मैं दौड़ रहा था, लाइव सिटी नहीं कवर किया था, आखिर किसने किया। तो आज किस तरह की भाई रहमान ने कौन बड़ा काम किया है। नए नॉर्मलाइजेशन का धब्बा लगा दिए थे सचिव महोदय, जो कि वास्तव में रंगा सियार हैं। तो उस धब्बा को धोने के लिए मैं और खान गए थे हम लोगों ने। नॉर्मलाइजेशन का धब्बा जो था खत्म हो गया। 2 डिमांड थी, परीक्षा का डेट बढ़ने का और 80,000 बच्चों के ओपन करने का। वो तो हम लोग को पता भी नहीं था। वहां गए तो लड़कों ने बोला, उसको भी हम लोग शामिल कर लिया। अब किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई मरनासन पोजीशन पर हो, कोई खांसते खांसते वहां पर बेहोश हो गया हो, तो वैसी परिस्थिति में मैं अपेक्षा करूं कि तुम यहीं खड़ा रहो। मैं था ना खड़ा, 8:30 बजे मैं गया जब पूरी ट्रीटमेंट किया। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में जहां गुटबाजी हो, जहां ये राजनीति हो, वहां पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इज्जत हम लोग में है। हम लोगों ने और कुछ कमाया नहीं कमाया है, मैंने इज्जत कमाया है और इज्जत इस गुटबंदी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन छात्र के हित की प्रश्न है तो गुरु रहमान मरते दम तक तैयार है। मैं अभी सम्राट भैया के पास जा रहा हूँ। सम्राट चौधरी के पास हाँ जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और बात करके बच्चों के बात को कन्विंस करेंगे, क्योंकि बच्चे बेकसूर हैं और उनके साथ गलत हुआ है। यूपीएससी इंटरव्यू देने वाला लड़का, बीपीएससी लगातार इंटरव्यू देने वाला लड़का, और 2150 सीट है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। बच्चा अभी पढ़ने का समय है, बच्चा रोड पर है, बच्चा रोड पर गर्दनी तड़प रहा है, तो दर्द होती है, दर्द होता है, गुरु का दिल दुखता है। दिन भर मैं ये वीडियो देखता हूँ, क्या हुआ। हर वीडियो में मेरा नाम आता है, हर वीडियो में खान का नाम आता है। अरे भैया, कौन बड़ा गलती हम लोग कर दिए। मेरे लिए सबसे बदनसीब दिन वो 30 अक्टूबर है, जब बीपीएससी ने मीटिंग बुलाई थी शिक्षकों से, और शिक्षक से मीटिंग बुला के बीपीएससी बोलता है कुछ और बाहर करता है कुछ। आज पलटता है कुछ, कल करता है कुछ। और रंगा सियार मैं नहीं हूँ, रंगा सियार खान नहीं है, रंगा सियार निश्चित रूप से इसमें सचिव। अच्छी एक बात बताइए कि गुरु होता है, सचिव को आप लोग गाली बक रहे हैं, बीपीएससी अध्यक्ष को गाली बक रहे हैं, और उसी के बात को मान रहे हैं। वो सचिव महोदय ने कहा और हम लोग मर जी के सब काम करा है, हम लोग की बात पर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ गुटबंदी हो, वहां जाने का मेरा कोई तुक नहीं बनता है। निश्चित रूप से बच्चे गए हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे वहां गए हैं, मैंने किसी को नहीं रोका है कि जाइए, लेकिन हम जाएंगे कोई बेइज्जती कर दे तो अभी 45, 46, 47 वर्ष का उम्र बेइज्जत होने वाला है, बेइज्जत होने वाला नहीं है। यही कारण, लेकिन दर्द जहाँ है वो बच्चों के लिए था, है और रहेगा, ये मैं हमेशा कहने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, अभ्यर्थी वहां पर तो डटे हुए और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा। क्या लगता है? देखिए, लोकतांत्रिक जैसे लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं और अहिंसापूर्वक सत्याग्रह हो रहा है, तो इसका विरोध कोई भी करता है तो गलत है। और बच्चे का डिमांड मांग रहे हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं? 100% समर्थन करता हूँ। आप भी समर्थन कर रहे हैं और खान सर भी समर्थन? हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं खान सर समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे खान सर समर्थन। जब बच्चे की बात है तो खान सर हो, रहमान सर हो या कोई सर हो, सब एक है और सारे के सारे शिक्षक समर्थन में है। और बच्चे अपना किसी बच्चे पर रोक नहीं है, जाइए आप आंदोलन में भाग लिए। लेकिन चूंकि हम लोग को स्पष्ट मना किया गया है कि भैया आप लोग मत आइएगा, आप लड़के भी बोले कि आप लोग मत आइएगा, मेरी पत्नी से आप पूछ सकती है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग नहीं गए हैं निश्चित रूप से। लेकिन लड़कों के साथ सहानुभूति है और जहां तक की पकड़ है, सम्राट भैया से मिलेंगे, मंगल भैया से मिलेंगे, अन्य लोग से मिलेंगे और मिलकर निश्चित रूप से बच्चों की समस्या का निराकरण करेंगे। लेकिन मैं भी अभी गर्दनी बाग से आ रही हूँ, वहां पर एक और चर्चा है गुरुजी जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो रडार पर हैं, कह रहे हैं कि शिक्षक डर गए हैं। ना, डर हम पहले बोले बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से बता दें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर रडार पर है तो कौन है, इसको क्लियर करें। छोटा पकड़ के खींचिए, उसका नार्को टेस्ट कराइए, अगर शामिल है तो ही इज टेररिस्ट, शूट हिम।
टेररिस्ट शूटिंग। टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। बच्चों के जिंदगी के साथ खेलना ये टेररिस्ट का काम है। और अगर से जो भी टीचर हो हाँ, उसका नार्को टेस्ट करा के उसको शूट कर दीजिए। ये शूट कर शूट कर दिए, दीजिए। नजीर बनेगा बिहार के इतिहास में कि बिहार के इतिहास में बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले का ये बात हुआ। जो शिक्षक होगा वो बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा। पसीना बहा बहा के मरता है आदमी। जो भी हो रडार पर, मैं बहुत दिन बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस खुलासे का कि जिसमें उन 3 शिक्षक कौन है, 3 कोचिंग संचालक कौन है, जिनका नाम आवे। अगर आर्थिक अपराध इकाई पर हमको पूरा विश्वास है, और दूसरी बात कि हमको माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई पर हमको विश्वास है। एडीजी कुंदन कृष्णन इज अ ग्रेट पुलिस ऑफिसर, ग्रेट पुलिस ऑफिसर, ग्रेट ड्राई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। और उस तरह का पुलिस ऑफिसर जो पुलिस मुख्यालय का एडीजी हो, कोई नहीं बचेगा समरीन। याद रखिए, कोई नहीं बचेगा। 7 ताड़ नीचे घुस जाएगा तो उसको भी खींचने की क्षमता इस व्यक्ति में है। मैं जानता हूँ, जानते हैं आप? जानता हूँ, मेरे पड़ोसी है भाई, मैं जानता हूँ इनको। बिल्कुल 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 जानते हैं, बिल्कुल जानता हूँ इनको। यानी कि किसी को बख्शेंगे नहीं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर एक और मांग हो गई है अब अभ्यर्थियों की, और अभ्यर्थी अब लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई परमार जी आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, एक मीडिया में कुछ बोलते हैं, एक मीडिया में कुछ बोलते हैं। जब इतनी बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री की असफल हो गया, अव्यवस्थित हो गया, अगर किसी कोना कतरी में हुआ होता तो माफ किया था। तो वैसी परिस्थिति में अगर विद्यार्थी ये डिमांड कर रहे हैं तो गलत डिमांड मुझे नहीं लगता है। गलत डिमांड नहीं। हाँ, दोनों, वो और सचिव दोनों, तो वो सचिव दोनों, सचिव अच्छा, चेयरमैन भी इस्तीफा दे और सचिव सचिव भी सचिव इस्तीफा तो दे। और, क्योंकि सचिव हंस के झूठ बोलते हुए उनको कुछ नहीं आता है। और झूठ बोल दे कि मैंने और खान ने नॉर्मलाइजेशन में समर्थन किया था। छी, है ना, वो लोग दोनों हिंदू है ना। मैं भी बजरंगबली को मानता हूँ। वो तीनों चले बजरंगबली के मंदिर में, कसम खाए कि वो क्या बोले थे उस समय, क्या कहते हैं। ऐसे सारा वीडियो मेरे पास है उस दिन का। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की बात होगी तो मैं वो वीडियो भी सामने रखूंगा कि वो लोग क्या क्या बोल रहे थे। अरे पहले से माइंड मेकअप काहे के लिए बुलाए थे हम लोग को? बेइज्जत करने के लिए। अगर आप सच पढ़े रहते, खाली सच बोलते ना भाई, सच बोलते तो निश्चित रूप में बोल रहा हूँ 30 अक्टूबर मेरे लाइफ के लिए बहुत खराब रहा। और भविष्य में बीपीएससी या कोई आयोग किसी तरह की मीटिंग करता है कभी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। एकदम कान पकड़ने मैं नहीं जाऊंगा। कान पकड़ लिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। देखिए, हमने छात्र नेता दिलीप से भी बातचीत की थी और दिलीप ने साफ साफ कह दिया है कि 20 दिसंबर, नोट कर लीजिए, 20 दिसंबर बड़ा दिन होने जा रहा है, विस्फोटक खुलासा करेंगे। चलिए, अच्छा होगा। बहुत दिलीप हो या सौरभ हो, मैं बेटा मानता हूँ लोग को। अगर उनके माध्यम से खुलासा हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ही खुलासा करेगी, और किसी कह देने से क्या खुलासा होगा। आर्थिक अपराध खुलासा करेगी तो मजा आएगा, क्योंकि सबके सामने आएगी। दूध का दूध और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।